नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। आज बात करेंगे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की, जिन्होंने संसद में मुद्दा उठाया मोबाइल रिचार्ज को लेकर। वैलिड पॉइंट उनकी तरफ से उन्हें लगा कि वैलिड पॉइंट है, उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंथली रिचार्ज होना चाहिए, जिस तरीके से महीना 30 दिन का 31 दिन का होता है, वैसे ही रिचार्ज भी होना चाहिए। लेकिन रिचार्ज होता है सिर्फ 28 दिन का। लेकिन क्या रिचार्ज कंपनियां सिर्फ 28 दिन का ही रिचार्ज देती हैं? वो ऑप्शन में आपको कुछ नहीं देती हैं? जो बंडल होता है रिचार्ज का, उसमें वो कोई ऑप्शन आपको नहीं देती है। यही आज विषय रहेगा, कितना कमाती हैं, कितना टैक्स सरकार को देती है, सरकार उस पैसे से क्या करती है। सारे विषयों पर आज बात करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि राघव चड्ढा ने अगर ये मुद्दा उठाया है तो इसका मतलब क्या है। मेरे साथ मौजूद है शरण देवगन जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। राघव चड्ढा का बयान आपने राज्यसभा में सुना होगा, किस तरीके से लोकल मुद्दा उन्होंने उठाया, मतलब एक आम आदमी से जुड़ा मुद्दा उठाया है। लेकिन हकीकत कितनी है और फसाना कितना है? यार राघव चड्ढा की बात करते हैं तो मैं पर्सनली उनको बहुत लाइक करता हूँ। बहुत उनका आकर्षक चेहरा है और जब भी वो आते हैं हमेशा इंटेलेक्चुअल बात करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं। लेकिन यहाँ आई थिंक उन्होंने अपनी बात रखी, जो कि उन्होंने एक आवाम के लिए, एक दुनिया, मतलब एक हमारे पूरे देशवासियों के लिए उन्होंने एक मुद्दा तो उठाया, लेकिन उसमें आधी सच्चाई बोल बयान की गई, लेकिन आधी सच्चाई छुपा दी गई। उन्होंने 28 तारीख की बात करी है या 28 दिन की बात करी है कि रिचार्ज जो है वो 28 दिन का होना चाहिए, तो उनको शायद अपना होमवर्क करके आना चाहिए। जब भी वो कुछ बोले तो उनके पास एक प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, एक अपना होमवर्क होना चाहिए, एक अपनी रेकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ट्राई की, जो एक बॉडी है, एक गवर्नेंस बॉडी है जो इसकी रेगुलेशन एक्ट को टाइट करती है, वाटर टाइट करती है, वहाँ पे 30 दिन का रिचार्ज भी ऑलरेडी उन्होंने दिया है। अगर हम बात करें पॉलिसी की, तो 30 दिन का रिचार्ज भी मार्केट में अवेलेबल है। और 30 दिन का रिचार्ज भी अवेलेबल है मार्केट में, और 28 दिन का भी है। और 30 दिन का रिचार्ज जो टेलीकॉम कंपनीज है उन्होंने प्रमोट भी किया है। लेकिन अब ये पब्लिक की इच्छा है कि वो कौन सा रिचार्ज कौन सा प्लान वो लेना चाहती है। अगर उनको 28 समझ में आता है, अगर वो उनको 28 दिन का प्लान समझ में आता है तो वो उठाती है, उनको वो सस्ता लगता है, उनको वो सहूलियत लगती है तो वो उठाते हैं। अगर जिनको लगता है कि वो 30 दिन का प्लान उठाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 28 दिन का प्लान है और 30 दिन का प्लान मार्केट में है ही नहीं। जब ये लॉ बना, जब ये कानून बना, जब ये पोस्ट पेड का प्रीपेड का कानून बना, मानो जैसे 125 करोड़ उपभोक्ता है, 125 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें से 110 करोड़ प्रीपेड है, 110 करोड़ प्रीपेड है और 15 करोड़ जो है वो पोस्ट पेड है। पोस्ट पेड की एक अलग दुनिया है, उनका अपना एक समीकरण है, अपना एक बैलेंस है, अपना एक सोच है। और एक प्रीपेड की एक अलग दुनिया है, वो जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं उनके लिए प्रीपेड ज़्यादा है। जो लोग ज़्यादा इकोनॉमिस्ट है, ज़्यादा इकोनॉमिकल सोचते हैं, भले वो रिक्शा वाला है, भले वो ऑफिसर है, भले वो क्लर्क है, भले वो इवन जो लोग सक्षम है, वो भी पोस्ट प्रीपेड में बिलीव करते हैं। और अगर जो प्रीपेड में बिलीव करते हैं उनको मालूम है कि वो क्या चुन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर राघव चड्ढा जी ने पब्लिक के हित में अगर ये सवाल उठाया या किसी का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, या सदन का ध्यान उन्होंने मांगा इस बात को लेके, 28 दिन की रिचार्ज को लेके, तो उनको ये भी बताना बहुत जरूरी कि हम लोग, जो हमारा भारत देश है, वो सबसे हायर यूसेज ऑफ डाटा का देश है। हमारा देश सबसे ज्यादा डाटा यूज करता है, 229 ट्रिलियन जीबी डाटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 229 ट्रिलियन जीबी डाटा इस्तेमाल करने वाला देश है, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू भी उतना बढ़ा हुआ। और फिर से अगर हम उनके हिसाब से सोचते हैं, हम अकाउंट्स की बात सोचते हैं, तब भी एक आदमी अगर 30 दिन का डाटा अगर रिचार्ज करता है, तो वो डाटा रिचार्ज करता है 3,850 रुपये का, 48 रुपये का। और अगर वो 28 दिन का डाटा रिचार्ज करता है, तो वो रिचार्ज करता है 3,805 रुपये का। मात्र 50 रुपये का फर्क है। जो, हाँ, अगर हम बात करें 110 उपभोक्ताओं की, तो हो सकता है कि नंबर्स बड़े हों, लेकिन ऑप्शन में, लीगैलिटी में, कंप्लायंस में कोई गलती नहीं है। फिर राघव चड्ढा जी बात करते हैं कि वो उदाहरण देते हैं देशों का उदाहरण देते हैं। अगर हम देश की बात करते हैं, तो अमेरिका का जो बिल है, जो लंदन का बिल है,
जो अमेरिका, अगर हम बात करते हैं विदेशों की, तो अमेरिका में एवरेज 1 GB जो है वो $6 का है, यानी ऑलमोस्ट 500 से 550 रुपए का। फिर हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, वो 7.30 डॉलर का, यूरो का वहाँ पे रिचार्ज है। अगेन जिसकी कीमत होती है 600 रुपये से 600 INR से ज़्यादा। फिर हम बात करते हैं यूरोप की, यूरोप का एवरेज जो है 14.8 यूरो है, जिसकी अगर हम उसका कन्वर्जन देखें तो 1300 रुपये का खर्चा है उनका। 1300 रुपये प्रति महीना उसका रिवेन्यू है, राइट। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, जिसके लिए राघव चड्ढा जी ने स्पेशली ध्यान आकर्षित किया था, तो वहाँ का बिल जो है 140 से लेके $160 प्रति माह आता है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो 140 से $160 प्रति महीना उनका बिल आता है, जिसकी हम औसती अगर हम कीमत मानते हैं तो 12 से 12,500 रुपये इंडियन रेवेन्यू के अंदर आता है, इंडियन रेवेन्यू के हिसाब से आता है। जो भारत में ARPU की हम बात करते हैं तो सिर्फ 194 से लेके 191 रुपये तक है। और अगर हम बात करते हैं विदेशों से, अगर हम अपना कंपैरिजन करते हैं तो विदेशों के मुकाबले हमारे रेट बहुत सस्ते हैं, बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से शायद इस तरफ राघव चड्ढा जी का ध्यान नहीं गया कि उन्होंने संसद में बेखौफ बिना अपना होमवर्क करे या बिना रिसर्च किए उन्होंने अपना बयान रखा, जो कि मुझे लगता है। और अगर हम बात करते हैं ट्राई की, क्योंकि रिवेन्यू की बात हम करते हैं, जब शुरुआत में आई तो 16 रुपये कॉल थी, फिर 12 रुपये हुई, फिर 1-2 रुपये हुई, फिर 5 रुपये हुई, फिर अगर हम बात करते हैं फिर ये कम होती गई। फिर जो छोटी कंपनी, जो मलेशियन कंपनीज आई थी, वो जब चली गई, फिर कुछ मेजर प्लेयर्स रह गए। मेजर प्लेयर्स में हच था, वोडाफोन था, एयरटेल था, और कुछ 1-2 कंपनीज और थी, BSNL था, MTNL था, ये सरकारी PSUs थे। फिर उसके बाद में आया एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लेके जियो आया। तो जियो ने अपनी स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग करी, और जियो ने बहुत सस्ता मोबाइल, सस्ता प्लान लाए, और उन्होंने बिल्कुल इसको एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया और मजबूर कर दिया दूसरी कंपनीज को भी अपना रेट कम करने पे। उन्होंने अपनी बात निकाली, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में वो एक कमर्शियल, एक कॉर्पोरेट कंपनी है। अगर उन्होंने कर लो दुनिया मुट्ठी में प्लान निकाला और फ्री में मोबाइल बांटे, फ्री में सिम बांटे, फ्री में एयरटेल, फ्री में फ्री में डाटा दिया, फ्री में नंबर्स दिए, फ्री में कॉलिंग दी, फ्री में घंटों बात करने की आज़ादी दी, तो इससे कंपटीशन बढ़ के जो वोडाफोन और एयरटेल जैसी जो बड़ी कंपनी थी, वो भी मजबूर हुई अपने स्पेक्ट्रम में मोर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आई, अपने प्लान्स में मोर फ्लेक्सिबिलिटीज लेकर आई, और प्राइसिंग कॉम्प्रोमाइज हुई, और उनको सेम बैटलफील्ड में आने के लिए अपना रेट कम करना पड़ा। तो आई थिंक ये रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है, और ये बिना ट्राई की कंप्लायंस के पॉसिबल नहीं था। और अगर ट्राई ने इतना कंप्लायंस किया, इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन टाइट करने के बाद में भी, अगर आज हमारी कॉल्स अगर जो 250-300 रुपये में अगर हम अपना महीने का डाटा रिचार्ज करते हैं, तो आई थिंक राघव चड्ढा जी को ये यंग जनरेशन का ध्यान भटकाना चाहते हैं, या वो बुजुर्गों का ध्यान पाना चाहते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये इसका जवाब तो राघव चड्ढा जी दे सकते हैं। इसका ध्यान तो राघव जी खुद ही दे सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आई थिंक उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। तो शायद उनको अगर अपना होमवर्क करते तो उनको समझ में आता कि अगर हम टॉवर्स की बात करते हैं, जो टॉवर सेगमेंटेड थे पहले, जब 16 रुपये की कॉल जब हुआ करती थी, तो टॉवर्स सब सारी कंपनीज की अपनी इंडिपेंडेंट टॉवर्स हुआ करते थे। जब कंपटीशन खत्म होने लगा, जब एक दूसरे के साथ में टीम वर्क में काम किया सारी कंपनीज ने, तो एक ही टावर को सब लोगों ने मिल बांट के इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि टावर की तादाद कम होती चली गई और सिग्नल की क्वालिटी बढ़ती चली गई। जहाँ पे लोकल ट्राइब, जहाँ पे सिग्नल नहीं हो सकते थे, लोकल ट्राइब, गांव, खेड़ा, जंगल में जहाँ टावर्स नहीं थे, जहाँ पे अगर 100 सब्सक्राइबर भी थे, वहाँ पर भी कंपनीज अपना टावर इरेक्ट करने में सक्षम रही, और प्राइस कम होना ही था। अगर हम बात करते हैं फिर ये 20-30-50 रुपए की, तो ये चॉइस ऑफ पब्लिक है, दिस इज पब्लिक चॉइस, दिस इज नॉट, उन पे थोपा नहीं जा रहा, उनको जोर जबरदस्ती नहीं बोला जा रहा, उनको गुमराह नहीं किया जा रहा कि तुमने 28 दिन का प्लान ही लेना है, तुमने 28 दिन का रिचार्ज ही करना है, वो उनकी अपनी इच्छा है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को उनको ये बताना चाहिए कि वो किसका ध्यान
किसका ध्यान भटकाना चाह रहे हैं और किसका ध्यान पाना चाहते हैं, ये तो वक्त ही बताए। तो चीजें बताई गई ठीक है, लेकिन कुछ चीजें पूरी तरीके से छिपाई भी गई। अगर इस तरीके से मंथली रिचार्ज अमेरिका या फिर यूरोप जैसा चाहिए तो फिर, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं है वो भी, बस वो अपना चॉइस की बात है, जैसा कि सर ने हमें समझाया। तो बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे को इतना आसानी से समझाने के लिए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो राघव चड्ढा ने उठाई हैं, उन पर भी कभी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जो भी मुद्दे राघव चड्ढा ने उठाए हैं। लेकिन आखिर में बात यही है कि सरकार की तरफ से भी आदेश टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए हैं कि जो आप रिचार्ज प्लान देते हैं उसमें 28 दिन की जब बजाय 30 दिन का भी प्लान आपका होना चाहिए, और वो होता भी है। तो राघव चड्ढा ने चीजें सही उठाई हैं, बताई हैं, लेकिन कुछ छिपा चीजें जाते जाते छिपा ली।